आप सबका स्वागत है दिव्य स्पर्श के लिए। आप दिव्य स्पर्श के लिए आज आए हैं। परमेश्वर आपके शरीर को, आत्मा को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीमारी, रोग, महामारी से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। सारी बीमारियां आपके शरीर से, जीवन से दूर हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे तू छू, अपने दैवीय स्पर्श से मुझे तू छू। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते तेरे दैवीय स्पर्श के लिए, तेरे अद्भुत स्पर्श के लिए, तेरे चंगाई के स्पर्श के लिए, पहाड़ों को हटाने वाले स्पर्श के लिए। इस सभा के अंत में हमारे बीच में बहुत से चिन्ह चमत्कार होंगे यीशु मसीह के नाम से। सारी आदर महिमा हम तुझे देते परमेश्वर, क्योंकि तूने हमारे जीवन में महान कार्य किया है। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर ने आपको पहले से ही आशीषित किया है। अपने दैवीय स्पर्श के लिए इंतज़ार करें। आज एक कहानी बताना चाहता हूँ, क्योंकि वचन में लिखा है, जो कुछ वचन में लिखा हुआ है वो सब हमारी शिक्षा के लिए है। क्योंकि जब हम ऐसी बातें परमेश्वर के वचन से सुनते हैं तो हमारे जीवन में आशा जागृत होती है। आज परमेश्वर आपको एक आशा देगा और आप उस आशा से नहीं चुकेंगे यीशु मसीह के नाम से। हम उस स्त्री के बारे में देखेंगे जो यीशु मसीह के पास भीड़ में से निकलती हुई आई और यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ। जब उसने यीशु मसीह को छुआ, यीशु मसीह की चंगाई का जो गुण था उस तक पहुंच गया। ये सब हमारे लिए लिखा गया है ताकि हम प्रोत्साहित हो सके। इन बातों से हम परमेश्वर की बातों को सीख सके। जो चमत्कार उनके साथ हुआ, हम जो अंतिम समय में जी रहे हैं, हमारे साथ भी महान चिन्ह चमत्कार होंगे। जो कुछ आज हम पढ़ेंगे वो हमारे लिए, हर एक वायदे हमारे लिए है, दैवीय स्पर्श हमारे लिए है, भलाई की बातें जो आज हम सुनेंगे वो हमारे लिए है, हमारे जीवन के लिए है। आज हम पढ़ेंगे मरकुस 5वां अध्याय उसका 25वें वाक्य से। मरकुस 5वां अध्याय 25वां वाक्य से। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। सोचिए, किसी के जीवन में 12 वर्ष से एक विषय था, एक परेशानी थी। इस स्त्री को लहू बहने की बीमारी थी। किसी और के जीवन में कोई और परेशानी हो सकती है। कई लोग निराश हो जाते हैं, मुसीबत में पड़ जाते हैं, परिवार में कोई परेशानी हो जाती है। सबके जीवन में कोई ना कोई विषय, कोई ना कोई परेशानी होती है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आज परमेश्वर उस परेशानी का समाधान निकालेगा। अगर पाप के विषय में है, परमेश्वर उसका समाधान निकालेगा। अगर आपका शरीर कमज़ोर है, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। अगर आप अपने जीवन में हर समय हारते आ रहे हैं, आज आपका समाधान आपको मिलेगा। परमेश्वर आज आपके पराजित जीवन को बदलकर एक विजयी जीवन देगा यीशु मसीह के नाम से। कई लोगों के परिवार में बहुत सी परेशानियां होती हैं, लेकिन आज जब आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे, विश्वास करेंगे, परमेश्वर आपकी हर परेशानी को दूर करेगा यीशु मसीह के नाम से। 26वां वाक्य। और जिसने बहुत वेदों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना उठाया था, परंतु और भी रोगी
हो गई थी। वो कई वायदों के पास गई और उसने सोचा उसे उनसे समाधान मिलेगा। शायद आपके जीवन में आप बहुत से ऐसे लोगों के पास गए हैं अपने भविष्य के बारे में पूछने के लिए, अपनी परेशानियों का समाधान कराने के लिए। आपने सोचा होगा ये लोग मेरी परेशानियों का समाधान करेंगे। कई बार लोग हमारी मदद करना चाहते हैं। वो कहते हैं हमारे पास आओ, हम आपकी मदद करेंगे। हम लोग कई बार ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते। जहाँ कहीं भी आप गए आपके परेशानियों का समाधान आपको नहीं मिला, लेकिन आज आपको यहाँ पर परमेश्वर आपकी परेशानियों का समाधान करेगा यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर की सामत आप सबको छुएगी यीशु मसीह के नाम से। उसी का 27वां वाक्य पढ़ेंगे। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। जिन बातों को इस स्त्री ने यीशु मसीह के बारे में सुना था, आज आप भी सुन रहे हैं। जब आपके जीवन में परेशानियां होती हैं, पराजय होता है, बीमारियां होती है, लेकिन जिस दिन आप यीशु मसीह के वचनों को सुनते हैं, आपको उन परेशानियों का समाधान मिल जाता है। इस स्त्री ने यीशु मसीह के बारे में सुना और वो यीशु मसीह के पास आई। बहुत से लोग परमेश्वर का वचन सुनना चाहते हैं, वो सुनते तो हैं लेकिन यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहते। परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, विश्वास नहीं करते और गायब हो जाते हैं। उनके जीवन में वो कोई निर्णय नहीं ले पाते, कोई कार्य नहीं कर पाते। जो लोग परमेश्वर का वचन सुनते हैं, पुरानी बातों को छोड़कर परमेश्वर के पास पूरे विश्वास से आते हैं, जैसे आज आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, आप कभी भी निराश नहीं होंगे। इस स्त्री ने भी यीशु मसीह के बारे में सुना और भीड़ में यीशु मसीह के पास आई। उसने आके विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ। कई लोग भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन ये स्त्री उस भीड़ में से निकलती हुई यीशु मसीह के पास आई। जब वो भीड़ को देखते हैं तो वो भूल जाते हैं कि वो किस विषय के लिए आए थे। वो यहाँ वहाँ देखने लगते हैं, लेकिन उस स्त्री के शरीर में एक परेशानी थी, इसलिए वो सीधा भीड़ में से निकलती हुई यीशु मसीह के पास आई। आपके जीवन में भी परेशानी है, आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, आपको निर्णय लेना है कि आज ये परेशानी मेरे जीवन से दूर हो जाएगी। स्वर्ग से आपको आपके परेशानी का समाधान मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। अपनी पिछली बातों को छोड़कर, चिंताओं को छोड़कर जब आप यीशु मसीह के पास आएंगे, यीशु मसीह आपको आज छुएगा यीशु मसीह के नाम से। उस स्त्री ने भीड़ में से निकलकर यीशु का वस्त्र छुआ। वहाँ पे यीशु मसीह के बहुत से चेले थे, लेकिन वो उन चेलों को देखने नहीं आई थी, वो यीशु मसीह के पास आई थी। आप में से कितने हैं जो यीशु मसीह से आज मिलने आए हैं? यीशु मसीह चंगाई देने वाला, यीशु मसीह छुटकारा देने वाला, यीशु मसीह आपका उद्धार करता। यीशु मसीह के लिए आए और उस पर, उसके वचनों पर ध्यान दे। यीशु मसीह आज आपको छुएगा। हम अपने लिए कहे यीशु मसीह मुझे छुएगा। 28वां वाक्य, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो स्त्री पूरी उम्मीद से यीशु मसीह के पास जा रही थी, पूरे आश्वासन से वो जा रही थी। उसने कहा अगर मैं उसके वस्त्र ही को छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अगर आप पूरे आश्वासन से कह सकते हैं कि मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं चंगी हो जाऊंगी, तो सचमुच आपके जीवन में
चंगाई आएगी यीशु मसीह के नाम से। पूरे हृदय से हमें कहना है, पूरे उद्देश्य से हमें कहना है। आपको निर्णय लेना है कि आज मेरा दिन है। कोई भी ऐसी बात मुझे यीशु मसीह से आशीषें पाने से कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। मेरे सामने कोई दीवार नहीं रुक सकती, कोई रुकावट नहीं हो सकता। मैं आगे बढ़ूंगी और यीशु मसीह को छूऊंगी। अगर आप ऐसा विश्वास करते हैं तो आप चंगाई पाएंगे। उसी का 29वां वाक्य, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। हर एक परेशानी, हर एक बीमारी एक सूत्र से आता है। हम उस सूत्र को नहीं देख पाते, लेकिन अपने शरीर में अलग अलग बीमारियां देखते हैं। जो भी बीमारी आपके शरीर में है, मधुमेह है, हृदय की बीमारी है, महामारी है, सब एक सूत्र से निकलता है। परमेश्वर आपकी परेशानियों के सूत्र में जाता है और आपको छूता है। परमेश्वर के छूने से वो सूत्र आपके जीवन में सूख जाएगा। जब वो सूत्र सूख जाता है, आपकी बीमारियां दूर हो जाएंगी। अंधे देखने लगेंगे, लंगड़े चलने लगेंगे। जो आपके जीवन में ऐसी बातें थीं जो असंभव थी, वो सब संभव हो जाएंगी। असंभव बातें आपके जीवन में संभव हो जाएंगी। मसीह में परमेश्वर की सामर्थ है, जिसके द्वारा उस सूत्र को वो सुखा देता है। हर एक परेशानी आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। आप पूरी तरह से चंगाई और छुटकारा पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। लिखा है, उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। आज जब आप दैवीय स्पर्श पाएंगे तो आपके जीवन के हर एक सूत्र, जहाँ से परेशानियाँ निकलती है, बीमारियाँ, महामारी निकलती है, वो सब सूख जाएंगी और आप पूरी रीति से चंगाई और छुटकारा पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। मेरी प्रार्थना है, मैं आप सबके जीवन में चिन्ह चमत्कार देखूंगा। उसी का 34वां वाक्य पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। यीशु मसीह ने उसे बेटी बुलाया। इसी प्रकार आज जब यीशु मसीह के पास आप आए हैं, आप यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं। आप परमेश्वर के परिवार में सम्मिलित हो चुके हैं। परमेश्वर के राज्य में आपका एक स्थान है यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह ने कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा। परमेश्वर आपके जीवन को कुशल करेगा। शांति आपके जीवन में बनी रहेगी। परेशानियां, बीमारियां आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। जीवन की हर एक गड़बड़ी, हर एक दुख मुसीबत आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। बलहीनता आपके जीवन से दूर हो जाएगी और आपका जीवन कुशल होगा। ये कहानी हम सब के लिए है। आज का विषय है दिव्य स्पर्श से चंगाई का गुण। दिव्य स्पर्श से चंगाई का गुण। 3 भाग में इस विषय को बांटेंगे। पहला है, बिना किसी सहायक जीत के बिगड़ती स्थिति। बिना किसी सहायक जीत के बिगड़ती स्थिति। दूसरा भाग है, एक आशावादी आवाज के साथ योग्य अंगीकार। एक आशावादी आवाज के साथ योग्य अंगीकार। तीसरा है, अपनी चंगाई के गुण से अद्भुत मुक्ति। अपनी चंगाई के गुण से अद्भुत मुक्ति।
हमारा अंगीकार ये होना चाहिए कि अगर मैं यीशु मसीह को छूऊंगी तो मैं पूरी रीति से चंगी हो जाऊंगी। अगर आप आशा रखते हैं और अंगीकार करते हैं, आपके साथ ऐसा ही होगा यीशु मसीह के नाम से। आज जब आप अपने घर लौटेंगे, आप चिन्ह चमत्कार को लेते हुए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आज आपका उद्धार होगा, आपके शरीर में, आपके जीवन में चंगाई होगी, पूरी रीति से आप छुटकारा पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले भाग में जाएंगे बिना किसी सहायक जीत के बिगड़ती स्थिति। 25वां वाक्य फिर से पढ़ेंगे। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। 26वां वाक्य, और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ ना उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। हम देखते हैं बहुत से लोगों के जीवन में ऐसी परेशानियां होती है। अपने जीवन को जांच कर देखें कि आपके जीवन में किस प्रकार की परेशानी है। हम देखते हैं जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है, हमारे शरीर में परेशानियां आने लगती हैं, शरीर में कमज़ोरी हो जाती है और हमारी स्थिति बिगड़ने लगती है। फिर हम यहाँ वहाँ जाते हैं सहायता पाने के लिए, फिर भी हमारी स्थिति बिगड़ती रहती है। हम देखते हैं सब कुछ खराब होने लगता है, बिगड़ने लगता है। फिर हमारे शरीर में कई बीमारियां आ जाती हैं। हम दवा लेते हैं, सुई लगाते हैं, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं मिलता। हम इतना पैसा खर्च करते, इतना समय उस पे बिताते हैं, जो कुछ हमारे पास होता है हम उसे खर्च करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी स्थिति बिगड़ती रहती है। उनका शरीर जो 10 साल पहले था, अब वो नहीं रह जाती। उनकी सुंदरता घट जाती है, उनका शरीर कमज़ोर हो जाता है। उनकी सामर्थ, उनके गुण, जो बातें वो पहले जानते थे, वो सब भूल जाते हैं। इसी प्रकार उस स्त्री के साथ भी हुआ। हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, हमारे सोच विचार में, हमारी आत्मा में ऐसी बातें होती हैं। लोगों के जीवन में इतनी परेशानियां हो जाती हैं कि वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। हमारी आत्मा को भी ठेस पहुंचता है और हमारी स्थिति बिगड़ती रहती है। पहले जो आपके जीवन में हिम्मत थी, साहस था, वो सब बिगड़ जाता है। परेशान होकर हम यहाँ वहाँ जाते हैं सहायता मांगने के लिए। कई लोगों को इन परेशानियों से नींद नहीं आती, वो दवा भी लेते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें चैन की नींद नहीं आती। इन दवाइयों से हमारा शरीर और कमज़ोर हो जाता है, स्थिति बिगड़ती रहती है। कई लोग इतने परेशान हो जाते हैं, आत्महत्या भी करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। अपने मरने के समय से पहले हम नहीं मरेंगे। आपके जीवन की परेशानी आपकी हालत को नहीं बिगाड़ेगी यीशु मसीह के नाम से। यशायाह 1 अध्याय उसका 6 वाक्य। यशायाह 1 अध्याय 6 वाक्य। नख से सिर तक कहीं भी कुछ अयोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव है, जो ना दबाए गए, ना बांधे गए, ना तेल लगाकर नरमाए गए हैं। यहाँ पर यशायाह ये बता रहा है कि लोगों के जीवन में ऐसी परेशानियाँ हैं, लोग इतने दुख मुसीबत का सामना करते हैं। उस स्त्री के बारे में हमने पढ़ा किस प्रकार वो बीमार थी, यहाँ वहाँ वो गई, इतना उसने खर्च किया, लेकिन फिर भी उसे कोई समाधान नहीं मिला। उसका स्वास्थ्य बिगड़ चुका था,
उसके पास अब पैसे भी नहीं थे। उसका शरीर कमजोर हो चुका था, बीमार था। जिन लोगों से वो सहायता मांग रही थी उन्होंने उसे और नीचा कर दिया था। क्या आपने अपने पैसे सारे खर्च कर दिए हैं? आपकी परेशानी का समाधान अभी तक आपको नहीं मिला है। आपकी स्थिति बिगड़ गई है, लेकिन आज आप यीशु मसीह के बारे में सुन रहे हैं। आज आप यीशु मसीह के पास आए हैं। परमेश्वर कहता है, उन बातों के लिए पैसे क्यों खर्च कर रहे हैं जहाँ पर कोई समाधान नहीं। जो लोग परेशान थे यीशु मसीह के पास नहीं आए, उनका जीवन और बिगड़ता रहा। लेकिन आज आप यीशु मसीह के पास आए हैं। आज परमेश्वर आपको उस गड्ढे में से निकालेगा। परमेश्वर आपको उस गड्ढे से, उस दलदल से खींच कर निकालेगा। आज आपके जीवन में कुछ नया होगा यीशु मसीह के नाम से। आज मैं आपके लिए बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि परमेश्वर का दैवीय स्पर्श आपके ऊपर आने वाला है। आप अपने जीवन में परेशान होकर नीचे की ओर जा रहे थे, लेकिन आज आप यीशु मसीह के पास आए हैं। उसका दैवीय स्पर्श आपको मिलेगा और आप ऊंचाई की ओर उठाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 13वां वाक्य। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 13वां वाक्य। और दुष्ट और बहकाने वाले धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। जितने लोग यीशु मसीह के पास शुद्ध होने के लिए नहीं आए, वो बुरे लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, दूसरों को परीक्षाओं में डालते हैं, दूसरों को दबाते हैं, सताते हैं, जो पाप में जीते हैं, आज्ञाकारिता में नहीं रहते। कई लोगों के पास सामर्थ होती है, उस सामर्थ को वो सबके ऊपर नहीं लगाते, लेकिन जो लोग कमज़ोर हैं उन्हें और सताते हैं और दबाते हैं। जो भी सामर्थ आपके पास क्यों ना हो, बुद्धि ज्ञान क्यों ना हो, सामर्थ क्यों ना हो, अगर मसीह आपके जीवन में नहीं है, उस अधिकार से आप दूसरों को दबाएंगे, सताएंगे और बुरे काम करेंगे। ऐसे लोग धोखा खाएंगे और दूसरों को धोखा देंगे। लोगों की सहायता करने के बजाय हम उन्हें और दबाते हैं और सताते हैं, क्योंकि हम में अधिकार है और सामर्थ है। लेकिन आज आपके जीवन से हर एक दबाव, हर एक सताव दूर हो जाएंगे। आज आप यीशु मसीह के पास आएंगे। कहे, यीशु मसीह आज मैं तेरे पास आता हूँ। कहिए, जैसे मैं यीशु मसीह के पास आज आता हूँ, मेरा उद्धार होगा, मेरा छुटकारा होगा, मुझे चंगाई मिलेगी। आज सचमुच में परमेश्वर आपको छुएगा यीशु मसीह के नाम से। दूसरा भाग है एक आशावादी आवाज के साथ योग्य अंगीकार। आप परेशानियों में हैं, लेकिन फिर भी आप यीशु मसीह के पास आए हैं और आप कह रहे हैं, मेरा जीवन ऐसे नाश नहीं होगा। सचमुच में जो आप अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, आपके लिए ऐसा ही होगा। आप कहे, ये परेशानी मेरे जीवन का अंत नहीं कर पाएगी। जैसे आप अंगीकार करते हैं, आपके लिए वैसा ही होगा। ये बीमारी, ये सोत्र जहाँ से ये बीमारियाँ मेरे शरीर में आ रही हैं, ये मेरे जीवन को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन में ऐसा ही होगा। आमीन कहे। आपके लिए एक आशा है। आपके आवाज़ में वो आशा सुनाई देनी चाहिए। पढ़ेंगे मरकुस 5 का 27वें वाक्य से। मरकुस 5वां अध्याय उसका 27वां वाक्य। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। पहली बात उसने यीशु मसीह के बारे में सुना।
दूसरी बात, उस भीड़ में से निकल कर आई। तीसरी बात, उसने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ। 28वां वाक्य, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। 27वें वाक्य में हमें देखने को मिलता है, उसने यीशु मसीह के बारे में सुना और उस पर ध्यान देने लगी। कई लोग सुनते हैं कि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, वो हमारे लिए मारा गया, दफनाया गया, फिर से जी उठा, वो आपके पापों को क्षमा करेगा। यीशु मसीह के नाम के अलावा और कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा आपका उद्धार हो सकता है, केवल यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य और जीवन है। जब हम यीशु मसीह के साथ मिलते हैं तो हम सत्य को जानेंगे और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। अगर परमेश्वर का पुत्र आपको स्वतंत्र करेगा तो आप सचमुच में स्वतंत्र हो जाएंगे। आज के दिन आप स्वतंत्र होंगे। कई लोग ऐसी बातें सुनते हैं लेकिन वो नहीं जानते किस प्रकार उस दैवीय स्पर्श से उनका संबंध हो सकता है। वो नहीं जानते किस प्रकार उनका जीवन पवित्र होगा और परमेश्वर की सामर्थ से वो भर जाएंगे। ऐसी बातें सुनते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते। वचन में लिखा है, जो राज्य की बातें सुनते हैं और समझते नहीं हैं, वो दुष्ट आकर के उनके हृदय से उन बातों को भी चुरा लेता है। इस स्त्री ने भी यीशु मसीह के बारे में सुना। इसने ऐसा नहीं कहा कि कोई लोग मेरी इन बातों को मुझसे चुरा लेंगे, कई परिस्थितियां इन बातों को मेरे जीवन से चुरा लेंगे, लेकिन उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उन बातों को पकड़े रही। अगर आप परमेश्वर से सहायता चाहते हैं, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। पहली बात आपको ये करना है कि आप यीशु मसीह के वचनों को सुने। आपको जानना है यीशु मसीह आपका उद्धार करता है, चंगाई देने वाला है, छुटकारा देने वाला है। हर एक बंधन आपके जीवन से टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। मुझे याद है, एक जगह में मैं प्रचार कर रहा था। वहाँ पर एक व्यक्ति आया जो पूरी रीति से पागल था। उसे जंजीरों से बांधा गया था और ताला भी लगा दिया था, क्योंकि उसमें इतनी सामर्थ थी कि वो उस जंजीर को भी तोड़ सके। उसकी दिमागी हालत सही नहीं थी, लेकिन जब हमने यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया कि यीशु मसीह छुटकारा देने वाला है, तब हमने प्रार्थना करी और कहा कि जब हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं तो हर एक परेशानी आपके जीवन से दूर हो जाएगी, हर एक बंधन आपके जीवन से टूट जाएंगे। उसकी दिमागी हालत सही नहीं थी, लेकिन उसने इस बात को सुना और विश्वास किया। हमने प्रार्थना करी और कहा कि यीशु मसीह के नाम से तुम चंगाई पाओगे, छुटकारा पाओगे, और सारे लोगों ने जोर से आमीन कहा। जब लोगों ने आमीन कहा तो उसका दिमागी हालत ठीक हो गया। उसने देखा उसका शरीर बंधा हुआ है। उसने कहा, मुझे ऐसे बांध कर क्यों रखा है? तो उसके शरीर से सारे जंजीर निकाल दिए गए थे। वो व्यक्ति आया, उसने गवाही दी और फिर वो एक प्रचारक बन गया। जिस प्रकार उस व्यक्ति को छुटकारा मिला, हम भी कहे कि मैं छुटकारा पा चुका हूँ, मुझे चंगाई मिल चुकी है। जब हम अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, हमारे साथ ऐसा ही होगा यीशु मसीह के नाम से। उस स्त्री ने यीशु मसीह के बारे में सुना कि वो चंगाई देने वाला है, छुटकारा देने वाला है। इसी कारण वो यीशु मसीह के पास आई। बहुत लोग यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं, लेकिन सबको उद्धार और चंगाई और छुटकारा नहीं मिलता।
लेकिन वे लोग जो यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं और उसके पास आते हैं, वो पूरी रीति से चंगाई और छुटकारा पाते हैं। आज जब आप आए हैं, आप परमेश्वर के वचनों को सुने, उस पर विश्वास करें। यीशु मसीह के गुण आपके जीवन से बहेंगे यीशु मसीह के नाम से। जब हम यीशु मसीह को छुएंगे, उसके शुद्धिकरण के गुण हमारे जीवन के द्वारा बहेंगे। मसीह के सामर्थी गुण हमारे जीवन को छुएंगे। यीशु मसीह हमारा उद्धार करता, शुद्धिकरण करता, हमें पवित्र बनाता है, जिसके बिना हम परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। पवित्र आत्मा की सामर्थ हम सबके जीवन में आज आएगी यीशु मसीह के नाम से। लोग जब यीशु मसीह के पास आते हैं, कई बार वो भूल जाते हैं किसके लिए आए थे। वो भूल जाते हैं उनके प्रार्थना का विषय क्या है और दूसरों की तरफ देखने लगते हैं। इस स्त्री की शरीर में ये बीमारी 12 वर्ष से थी और अब वो किसी और की तरफ ध्यान नहीं देना चाह रही थी। उस भीड़ में से निकलकर उसने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ। वो केवल यीशु मसीह की तरफ देख रही थी, यीशु मसीह से बातचीत भी नहीं करना चाह रही थी, केवल उसके वस्त्र को छूना चाहती थी। जैसे ही मैं उसके वस्त्र को छूऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। आपके जीवन की परेशानी, बीमारियां कितने साल की भी क्यों ना हो, आज यीशु मसीह आपको चंगाई देना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है। हमने कई गवाहियां सुनी किस प्रकार यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया। जैसे ही यीशु मसीह हमें छूता है, उस सोत्र को छूता है जहां से बीमारियां निकलती है, वो सोत्र सूख जाएगा और हमारी बीमारियां पूरी रीति से चली जाएगी और हम पूरी रीति से चंगे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। मरकुस 5वां अध्याय उसका 29वां वाक्य। मरकुस 5वां अध्याय उसका 29वां वाक्य। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। कैंसर आपके शरीर से सूख जाएगा, मधुमेह की बीमारी आपके शरीर से दूर हट जाएगा, शैतान के हर बंधन आपके जीवन से टूट जाएंगे, आपके आंसू पोंछ दिए जाएंगे। आज आप दैवीय स्पर्श पाएंगे। जैसे ही उस स्त्री ने यीशु मसीह के वस्त्र को छुआ, वो जान गई कि बीमारी उसके शरीर से चली गई है और वो चंगी हो गई है। जिस प्रकार एलिया ने बारिश के लिए प्रार्थना करी और अपने दास को बाहर भेजा देखने के लिए और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी, इसी प्रकार आज परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषों की वर्षा आपके ऊपर उंडेलेगा यीशु मसीह के नाम से। हम सब के ऊपर वो वर्षा उंडेला जाएगा यीशु मसीह के नाम से। पूरी दुनिया में परमेश्वर अपने आशीषों की वर्षा अपने लोगों पर उंडेलेगा यीशु मसीह के नाम से। जब आप यीशु मसीह के बारे में सुनेंगे, यीशु मसीह के पास आए उसके वचनों को सुनने के लिए, और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा। आपकी हर परेशानियों का सोत्र सूख जाएगा। जोर से आमीन कहे। जिस प्रकार एलिया ने अपने दास को भेजा जाकर देखने के लिए, उसने कुछ नहीं देखा, वापस आके कहा कि मैंने कुछ नहीं देखा। कई लोगों के जीवन में भी जब वो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, वो निराश हो जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। हम निराश ना होए। हमने प्रार्थना किया है, हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है।
लगातार विश्वास करते रहेंगे तो आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार होंगे यीशु मसीह के नाम से। हमारे दिल में अविश्वास नहीं होना चाहिए। अपनी उम्मीद, अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाए रखना है। विश्वास की आंखों से हमें परमेश्वर को देखना है। कई बार जब हम प्रार्थना करते हैं हमें कुछ महसूस होता है, पूरी रीति से हम देख नहीं पाते हैं। जब आप कुछ महसूस करते हैं परमेश्वर की स्तुति आराधना करें और सचमुच में परमेश्वर आपको पूरी तरह से चंगाई और छुटकारा देगा। जो आप पहले नहीं कर पाते थे उठकर करने की कोशिश करें। पहले आंखें पूरी रीति से खोल नहीं पाते थे, कोशिश करें कि आप अपने आंखों को खोलें ताकि आप देख सके। अगर चल नहीं सकते थे तो चलने की कोशिश करें। विश्वास से जब हम एक कदम उठाएंगे परमेश्वर हमारे जीवन में सचमुच चिन्ह चमत्कार करेगा यीशु मसीह के नाम से। 30वां वाक्य, यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामत निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ। यीशु मसीह अपने पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ है। वो देख रहा है, वो जानता है कि दैवीय स्पर्श लोगों को छू सकता है। और जब वो चलता फिरता था तब भी उसके शरीर से गुण निकलते थे और लोग चंगाई पाते थे। आज के दिन यीशु मसीह आपकी ओर देख रहा है। उसका दैवीय स्पर्श आपके जीवन को आज छुएगा यीशु मसीह के नाम से। यीशु समझ गया था कि उसमें से सामत निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो सब कुछ जानता है, लेकिन वो चाहता था कि वो स्त्री बाहर निकल कर आए ताकि वो गवाही दे सके जो यीशु मसीह ने उसके लिए किया। अगर आज मैं प्रश्न पूछूं यीशु मसीह का वस्त्र किसने छुआ है तो हम बोल सकते हैं मैंने छुआ है। यीशु मसीह की चंगाई किसको मिली है? हम कह सकते हैं मुझे मिली है। आज किसके जीवन में चिन्ह चमत्कार होगा, किसका उद्धार होगा? हम कह सकते हैं मेरे जीवन में हुआ है। उसी का 31वां वाक्य पढ़ेंगे। उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। 32वां वाक्य, तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उसने सब हाल सच सच कह दिया। आज यीशु मसीह हमारे तरफ देख रहा है। वो स्त्री अशुद्ध मानी जाती थी, उसे किसी को भी नहीं छूना था, लेकिन उसने महायाजक यीशु मसीह जो स्वर्ग से आया था उसे छुआ था। जब यीशु मसीह ने मुड़कर पूछा मुझे किसने छुआ, तो वो डर गई और कांपती हुई यीशु मसीह के पांव पर गिर पड़ी। यीशु मसीह ने उससे कहा, घबरा मत, डर मत। जब हम यीशु मसीह को छूते हैं हर प्रकार के अशुद्ध बातें हमारे जीवन से दूर हट जाती है। जब एक घोर पापी यीशु मसीह को छूता है उसके पाप पूरी रीति से मिट जाते हैं। जब हम यीशु मसीह को छूते हैं तो हम उसके सामत को पाते हैं। यीशु मसीह के गुण हमारे जीवन में आ जाते हैं और हम पूरी रीति से छुटकारा पाते हैं। उस स्त्री ने सबके सामने गवाही दिया जो यीशु मसीह ने उसके जीवन में किया। क्या आपके पास आज गवाही है? हम कहे मेरी एक गवाही है। जब हम यीशु मसीह को छुएंगे वो हमें क्षमा करेगा, हमारी आत्मा को छुएगा, हमारा जीवन पूरी रीति से बदल डालेगा।
पाप और बीमारी का सोत्र हमारे जीवन से पूरी रीति से सूख जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। हम सब कहे, मैं विश्वास करता हूँ, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। आपके साथ ऐसा ही हो जैसा आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह के नाम से। तीसरे भाग में जाएंगे, अपनी चंगाई के गुण से अद्भुत मुक्ति। अपनी चंगाई के गुण से अद्भुत मुक्ति। यीशु मसीह ने उस स्त्री से बात करी। आज परमेश्वर आपसे भी बात करना चाहता है। स्वर्ग आपकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। परमेश्वर की सामत, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर आ रहा है और आपके शरीर, आपके जीवन की हर एक कमजोरी, परेशानी दूर हो जाएगी। हर एक पाप जो आपको बंधन में रखता है वो सब आपके जीवन से टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह ने उससे कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। आज यीशु मसीह आपको भी बेटा बेटी कह रहा है। अगर आपको परमेश्वर के संतान बनना है तो हमें उन लोगों के बीच में से निकलना है जो पाप में है। परमेश्वर कहता है, उनके बीच में से निकला और कोई भी अशुद्ध चीज, वस्तु ना छू, तब मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। आज जब आप पापियों के भीड़ से निकल कर यीशु मसीह के पास आएंगे, बुराई के भीड़ से निकल कर आएंगे और यीशु मसीह को छुएंगे, तो यीशु मसीह आपको पूरी रीति से चंगाई देगा। आपका उद्धार होगा, शुद्धिकरण होगा और परमेश्वर की सामत आपके जीवन में बनी रहेगी। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें अधिकार दिया कि वो उसके बेटे बेटियां बन सके। जितने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के बेटे बेटियां बन जाएंगे। जब हम यीशु मसीह के बेटे बेटियां बनते हैं और जब हम उसको देखेंगे, हम उसके समान होंगे। यीशु मसीह को कैंसर नहीं है, हमें भी कैंसर नहीं होगा। यीशु मसीह के शरीर में कोई बीमारी नहीं है, हमारे शरीर में भी कोई बीमारी नहीं होगी। जब हम यीशु मसीह को देखेंगे, हम उसके समान होंगे। यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अगर हमारा विश्वास एक राई के दाने के समान भी है, तो जो काम परमेश्वर ने दूसरों के जीवन में किया, उससे बढ़ करके वो हमारे जीवन में भी करेगा। कहे, यीशु मसीह मेरे लिए करेगा। जो कोई यीशु मसीह के नाम को पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। जो कोई यीशु मसीह के नाम को पुकारेगा वो चंगाई पाएगा। हमारे जीवन में विश्वास होना चाहिए। उस विश्वास के द्वारा वो स्त्री चंगी हो गई। हम भी पूर्ण रीति से चंगाई पाएंगे। हमारे जीवन में किसी प्रकार की कमी घटी नहीं होगी, किसी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। हम पूरी रीति से चंगाई पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आपका दिमाग जो गर्म रहता है वो ठंडा हो जाएगा। आपके आसपास जो पाप मंडरा रहे हैं वो सब आपसे दूर हो जाएंगे। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। जब शांति का राजकुमार आपसे कह रहा है कि शांति बनाए रख, शांति में जा, तो आप शांति में बने रहेंगे। उद्धार की शांति, क्षमा की शांति आपके जीवन में बनी रहेगी। अब आपके जीवन में कोई दुख संकट नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं। जिन बातों का अंगीकार उस स्त्री ने किया उसे वो मिला। इसी प्रकार हम भी जब अंगीकार करेंगे अपने मुंह से, तो हम उन बातों को अपने जीवन में होता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। आपका उद्धार होगा, आपको चंगाई मिलेगी। आपका विश्वास परमेश्वर में और
बढ़ता रहेगा। आप पूरी रीति से छुटकारा पाएंगे। परमेश्वर की शांति आपके हृदय में बनी रहेगी। आइए हम प्रार्थना करें।